कल हमने रिवर प्रॉब्लम इन 2 डायमेंशन में पढ़ा था। बहुत सारी चीज़ें, आज उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। एक आदमी है जो तैर रहा है विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड रिवर की वेलोसिटी जो है v r है। तो हमें शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है। शॉर्टेस्ट टाइम फॉर क्रॉस द रिवर। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट टाइम क्या होना चाहिए वो अभी हम निकालने वाले हैं। तो वी एम आर वेलोसिटी को मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी u है और ये वेलोसिटी v है और एट एन एंगल थीटा पे ये मूव कर रहा है। किसके लिए? बाहर खड़े ऑब्जर्वर के लिए। ये ऑब्जर्वर बाहर जो खड़ा है उसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए है ना, ऑब्जर्वर के लिए ये है। तो ऑब्जर्वर जो है इसे देख रहा है कि ये थीटा एंगल पे जा रहा है। तो अगर ये यहाँ से चलना शुरू करता है, इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, मान लीजिए पॉइंट P है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर। तो रिवर को क्रॉस करने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि मान लेते हैं कि इसकी विड्थ जो है d है, रिवर की विड्थ, चौड़ाई उसकी d है, ये मान के हम चल लेते हैं। तो इस हिसाब से इसके लिए हमें क्रॉस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो d होगा। अगर हम कैसे भी करके जाएंगे तो d से छोटा, d से ज़्यादा ही डिस्टेंस हमें लगेगा। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ऐसे जाऊं तो भी। तो सबसे आसान और सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है कि मैं डायरेक्टली परपेंडिकुलर जाऊं, ठीक है, सीधे सीधे जाऊं, परपेंडिकुलरली जाऊं। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है, सबसे मतलब आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेते हैं v sin थीटा। तो इसके सामने जाने के लिए, परपेंडिकुलरली जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट काम आ रहा है? मेनली तो v sin थीटा काम आ रहा है और v cos थीटा, ठीक है। तो v sin थीटा काम आ रहा है। तो हम d को क्या लिख सकते हैं? v sin थीटा इंटू t हमने मान लिया कि t क्रॉस करने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट जो हमारा P है, यहाँ तक जाने के लिए मुझे टाइम t लग गया, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो d इज इक्वल्स टू v sin थीटा अपॉन t। तो ये हमारा टाइम है, शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस रिवर।